हो चुका आगाज शिक्षक भर्ती का, शिक्षक बनने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसने पेडागोजी पढ़ ली सारी। तो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण एकेडमी फैमिली में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मैथ्स पेडागोजी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज लेके आए हैं और इसमें से हमने 10 क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए। अब बाकी आपके आज जो रहेगा वो 30 क्वेश्चनों की सीरीज रहेगी। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो 30 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप पढ़ने वाले हो और मैंने आपसे इसलिए बोला कि जिसकी पेडागोजी की तैयारी है वो ही शिक्षक बन पाएगा, क्योंकि पेडागोजी अपने आप में एक अहम हिस्सा है। 65 से 70 नंबर की पेडागोजी सभी सब्जेक्ट में आपकी आने वाली है। तो आज हम गणित की पेडागोजी के बारे में बात कर लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में, मतलब दशमलव की समझ को समझने के लिए कौन सा ज्ञान होना चाहिए, तो उसको स्थानीय मान का ज्ञान होना चाहिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्थानीय मान क्या होता है मैं आपको 2 शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि स्थानीय मान को हम प्लेस वैल्यू भी बोलते हैं और एक होता है जातीय मान जिसको फेस वैल्यू बोलते हैं। जैसे कि कोई संख्या आपकी है 5 4 8, इसमें मैंने आपसे पूछा कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 8 का स्थानीय मान 8 का स्थानीय मान 8 ही होगा। अब आपकी ये सेकंड वाली संख्या 4, मैंने आपसे पूछा है कि 4 का स्थानीय मान क्या है, तो आपने बोला है कि सर जिस जगह पर 4 है उसको तो लिखते हैं, लेकिन 4 के आगे जितने भी अंक होते हैं ना उतनी हम जीरो बढ़ा देते हैं। तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 40। इसी तरीके से मैंने पूछ लिया कि 5 का स्थानीय मान क्या है, तो आपने बोला है कि सर कि जिस जगह पर आप 5 है उसको तो लिखते ही उसके आगे जितने अंक होते हैं उतने जीरो बढ़ा देते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको सभी को समझ में आया होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ जातीय मान। जातीय मान क्या होता है उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो किसी भी संख्या का जातीय मान उसका अपना मान होता है। जैसे 5 का जातीय मान 5 ही होगा, 4 का जातीय मान 4 ही होगा, 8 का जातीय मान 8 ही होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसी के तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन बताना है, बच्चों को भिन्न की संकल्पना, भिन्न के बारे में बात कर रहे हो, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। तो भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए आपका गिनतारा, जियो बोर्ड या संख्या चार्ट। देखो, भिन्न पढ़ाने के लिए आपको क्विंजियर छड़ों का प्रयोग किया जाता है। क्विंजियर छड़ों का प्रयोग किया जाता है। ये छड़ें क्या होती है इसके बारे में भी हम आपको जानकारी आगे देंगे। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में गणित की प्रगति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब गणित की प्रगति आपने पढ़ी है, गणित का नेचर कैसा होता है ये आप अच्छे से जानते हो, वो बोला। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, पेडागोजी में अगर नेगेटिव क्वेश्चन अगर क्वेश्चन में कर लेता है तो उसका आंसर में नेगेटिव ही हो जाता है। देखते हैं कि गणित में विचार के सही संचालन के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। बिल्कुल सही बात है। गणित ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। तर्क के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। गणितीय संकल्पनाओं की प्रगति श्रेणीबद्ध होती है। बिल्कुल सही बात है, श्रेणीबद्ध होती है। अगला क्वेश्चन देखना, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पनाओं की आवश्यकता नहीं है। देखो, ये बिल्कुल गलत बोल रहा है, लेकिन आपको बताना था क्योंकि कल्पनाओं की आवश्यकता तो गणित में होती है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का योग क्रम सूचक भाव में हुआ है। 3 का प्रयोग क्रम, पहले तो क्वेश्चन को समझा करो। और जब भी आप एग्जाम में बैठे जाते हो तो एग्जाम में आपको एक बात तो विशेष ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो आंसर आप कैसे दोगे। निम्नलिखित कथनों में से किसमें में संख्या 3 का योग क्रम सूचक है। तो आपको ऑप्शन बताना है कि क्रम सूचक आपको बताना है। इस डिब्बे में 3 पेंसिल के कई समूह हैं। इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता है। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। घर में 3 कमरे हैं, प्रत्येक समूह में 3 टीम है। तो आपका आंसर सेकंड वाला हो जाएगा कि मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। तो आपको पता होगा कि पहली मंजिल, फिर दूसरी मंजिल और फिर तीसरी मंजिल, और आपसे ये पूछा था तो ये आपने कवर कर लिया।
चलो आगे देखते हैं। ये 10 क्वेश्चन मैंने वीडियो डाल दिया, लेकिन आज दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? तो आप अध्यापक बनने वाले हो, एक भविष्य के टीचर आप पढ़ रहे हो। एज ए टीचर के रूप में अगर आप देखोगे तो योजना बनाना आपका काम होता है, मार्गदर्शन बनाना, शिक्षण करना, लेकिन बजट बनाना काम आपका नहीं होता है, क्योंकि बजट बनाने का काम गृह मंत्री का होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविमीय समझ को विकसित करने के लिए अति उपयुक्त है? अब त्रिविमीय समझ को विकसित करने के लिए अति उपयुक्त है, तो त्रिविमीय समूह का मैं बता दूं, 3D आकृति जिसको बोलते हैं। तो चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, तो इससे क्या त्रिविमीय आकृति बनेगी? नहीं बनेगी मेरे प्यारे स्टूडेंट। संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना गलत बात है। बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना या मानचित्र पर शेरों का स्थान निर्धारित करना, तो मानचित्र पर अगर शेरों का स्थान निर्धारित करेंगे तो त्रिविमीय आकृति नहीं बनेगी, लेकिन बोतल से आपकी बन सकती है। तो बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, जैसे कि हम बोतल को लेते हैं और इसको समझते हैं त्रिविमीय आकृति, तो ये त्रिविमीय मतलब 3D आकृति, तो ये त्रिविमीय आकृति आपका इससे आपका क्लियर हो जाएगा। चलो आई होप आपको समझ में आया होगा बोतल के डायग्राम से। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ये बहुत ही शानदार होने वाला है। निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। और मेरे पास 6 पेंसिलें, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। मनीष के पास कितनी पेंसिल है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। लाख मुश्किलें कर ले पैदा, ये दुनिया कुछ ना कर पाएगी, हौसलों से भरी उड़ान तुझे शिखर पर लेके जाएगी। अरे मरने के बाद इतिहास में लिखे जाते हैं लोगों के नाम, लेकिन जीते जी तेरी हस्ती एक नया इतिहास बनाएगी, आपकी फैमिली में एक इतिहास बनाएगी। आप एक भावी शिक्षक के रूप में उभर के आओगे और पूरी आपकी जो फैमिली, आपकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलती आएगी, वो आपसे ही सीख लेगी। इसलिए आपको इतनी मेहनत, इतनी लगन से तैयारी करना है कि आने वाले भविष्य में लोग आपका एग्जाम्पल दें और आपकी पीढ़ी आपसे सीख ले। तो आपका क्वेश्चन है कि मेरे पास 6 पेंसिल है, तो आपने बोला सर 6 पेंसिल है, लेकिन मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है, तो ये आपकी तुलना हो रही है, तो तुलनात्मक जमा आपका आंसर हो जाएगा, तुलनात्मक जमा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है और इसका जवाब आप देने वाले हो। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? गणितीय तर्कणा का सूचक है, और आपको पता है गणितीय तर्कणा का सूचक परिकल्पना में निपुणता की दक्षता, बिल्कुल गलत। विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों का स्मरण करने की क्षमता, गणितीय संकलनों की परिभाषा नहीं, इसकी गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। तो जी तर्क ना की पूछी थी, तो तर्क संगतता की आपके आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसकी मैं अलग से आपको वीडियो भी बनाऊंगा। वॉन हेले स्तर किस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं? तो ज्यामिति चिंतन, भिन्न संख्याओं की संकल्पना या स्थानीय मान। तो आपको बताना है वॉन हेले ज्यामितीय चिंतन 4 प्रकार की अवस्थाओं का संकलन करते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा? ज्यामितीय चिंतन। क्या आ जाएगा? ज्यामितीय चिंतन। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब वेन हीले थ्योरी के बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं। थोड़ा सा आपको ब्लर दिखेगा, लेकिन देखो वेन हीले ने गणित में ज्यामिति विचार के लिए 5 स्तरों का वर्णन किया गया। वांछीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगम, औपचारिक निगम और दृढ़ता। इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपका। निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? तो गणित में प्रश्न हल करने का कौशल आपको बताना है। तो क्या रट के आप कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल। कंटेस्ट मतलब याद करके कर सकते हो? नहीं कर सकते हो आप। आपका आंसर आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक त्रुटि विधि चित्रांकन करना, कंटेस्ट ये भी नहीं कर सकते हो। क्या गणित को रटा जाता है? क्या मैंने आपको गणित को रटाया? क्या नहीं रटाया ना? तो आपको जवाब देना, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप करना। तो आपका डी वाला आंसर हो जाएगा, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 10 क्वेश्चन मैं वीडियो में भी आपको समझा चुका था। अब यहां से आपका स्टार्ट होता है नए क्वेश्चन। चलो, 2 दशमलव वाली संख्या के गुणन जैसे 0.3 × 0.2
और बराबर 0.06 की संकल्पना को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है। तो आपको दशमलव की समझ के लिए कौन सा साधन आपका उचित है ये आपको बताना है। संख्या चार्ट, ग्राफ पेपर, डाइनिस ब्लॉक या टेलर का गिनता। तो ग्राफ पेपर से आप दशमलव को बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे। शिक्षण सामग्री के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। और अगर हमारे चैनल से जुड़े हुए हो, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि एमपी टेट 5 मार्च का जो एग्जाम होने वाला है संपूर्ण पेडागोजी का वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। प्ले लिस्ट पर जाके आप मैथ देखना चाहो तो मैथ देख सकते हो, हिंदी देखना चाहो तो हिंदी देख सकते हो। सभी सब्जेक्ट के आपको वीडियो टॉपिक बाय टॉपिक, सिलेबस बाय सिलेबस उपलब्ध रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से एक ग्राफ चार्ट होता है, इसको हम दशमलव में किसी भी चीज को समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, इंपोर्टेंट है 12 वाला क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम है। प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम है, ये आपको बताना है। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, एक बार इसको और समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन, मतलब गणितीय संकल्पना कठोरता देने वाला होना चाहिए, कठोरता देने वाला नहीं होना चाहिए। छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। छात्रों में प्रतिदिन अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, ये बिल्कुल आपका सही है। कौन सा पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखना, इंपॉर्टेंट है। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए, तो कौन सी विशेषता नहीं होना चाहिए, ये आपको जवाब देना है। छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित होना चाहिए। एक ही संकल्पनाओं के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग होना चाहिए। तभी तो आपको क्वेश्चनों का सोल्व करने में मजा आता है। एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन, देखो जी कठोरता से पालन नहीं होना चाहिए, इसलिए आपका आंसर इसका जे आ जाएगा, डी वाला आंसर। अगला क्वेश्चन देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य। वो ये बोल रहा है कि जो गांव क्षेत्र से आते, ग्रामीण क्षेत्र से आते, उनके लिए कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं, उन्हें गणित का कोई ज्ञान नहीं है। अरे ऐसी कैसी बात कर दी, ये गलत बोल रहा है, ठीक है ना, उसका ये गलत बोल रहा है। गणित का ज्ञान कैसे नहीं होता कि गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं होते। जितने भी लोगों ने इतिहास रखा है, गांव के लोगों ने इतिहास रचा है, ठीक है ना। गांव को हल्के में मत लेना, बाजार के ये क्या जानते हैं। और गांव के लोग जो आज जो भी इंसान बना वो गांव से बन के उभर के आया और नाम रोशन किया है। उनका गणित में संचालन निपुणता निकृष्ट होता है, आप कैसे बोलते हैं, ये भी गलत है। उन्हें विविध गणित सीखने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे उनके काम नहीं आएगा। क्या शहर के लोगों के काम आएगा अगर गांव के लोगों के काम नहीं आएगा तो? अरे भाई, गांव के लोग तो शहर से कई गुना इंटेलिजेंट है। जिन्होंने गाँव नहीं देखा, गाँव का कल्चर नहीं देखा, उन्होंने पूरी लाइफ ये मानो उनकी कुछ काम की नहीं है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, उनके पास मौखिक गणित परंपराओं का ज्ञान की प्रचुरता है। ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है, उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता है। जैसे मैं बोलता हूँ 1 टका 2 मण भांग 72 पसेरी कितने दाम, इसका आंसर दे दोगे। बाजार के लॉलीपॉप नहीं दे पाएंगे, लेकिन गाँव के इंटेलिजेंट स्टूडेंट इसका जवाब दे देंगे। 1 टका 2 मण भांग 72 पसेरी कितने दाम, ये गणित का क्वेश्चन है। कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताना। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। तो आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों में असमसामयिकी निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता। तो कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों का प्रकाश आपको डलवाना है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा कथन नहीं डालता, ये आपको देखना है। तो देखते हैं, वे जानकारी प्राप्त करने का मूल्यवान स्रोत है। वे अध्यापकी का उसकी कक्षाओं को आयोजना तैयार करने मार्गदर्शन पे उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। ये प्रकाश नहीं डालना कि अनदेखा नहीं कर सकते, वे अधिगम का हिस्सा। ये सभी बातें सही है, लेकिन आपका तीसरा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप जवाब देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सबसे अधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है? सबसे अधिक बताना है आपको प्रभावशाली सामग्री कौन सी है। तो अप्रक्षेपित, प्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव। तो आपको पता है आमने सामने जो प्रत्यक्ष जो अनुभव होता है सबसे अच्छी प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। जैसे प्रत्यक्ष अनुभव आपने पढ़ा होगा, आपने सीखा होगा, या कोई प्रयोग करके कोई बात देखी होगी जो आपकी आंखों के सामने होता है, वो सबसे प्रभावशाली। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। निम्न कथनों में से कौन सा कथन, इस तरीके से हम 100 क्वेश्चन आपको कवर करवाएंगे, आप प्ले लिस्ट पर जाके आप आराम से देख सकते हो। तो आपका ये मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें आपको मैं समझाने वाला हूँ। पहले वीडियो में 10 क्वेश्चन बताए थे, इस वीडियो में मैं आपको 30 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है ना, तो मैंने आपको बोला पेडागोजी में जो नेगेटिव बात बोलते हैं ना, नेगेटिव का आंसर नेगेटिव भी होता है। देख लेते हैं अपन इसका आंसर कौन सा होगा। एक गुणात्मक तत्सम के बिल्कुल किसी भी संख्या में अगर हम गुणा करें तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। तो एक गुणात्मक तत्सम बिल्कुल सही। व्याकलन क्रय विनिमय नहीं है, तो ये भी सही बात है, ये क्रय विनिमय नहीं होता है। जोड़ घटाव क्रय विनिमय होता है क्या? नहीं होता है। गुणन साचार्य होता है ना गुणन साचार। इसके बाद में भाग क्रम विनिमय है, तो भाग क्या है आपका? क्रम विनिमय। तो आपका ये नहीं है, आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। ये भाग में आपका नहीं होता जोड़ घटाव, डायरेक्टली भाग होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? तो आपको पता मापन करना गणितीय प्रक्रिया है, मार्गदर्शन करना भी गणितीय, आकलन करना भी है, लेकिन रटना गणितीय प्रकृति नहीं है, प्रक्रिया नहीं है। गणित में हम रट नहीं सकते। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपकी चल रही है। गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये कथन है। तो ये कथन सत्य बिल्कुल आप बोल सकते हो। गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती है। तो इसका पहला ही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना आप। निम्नलिखित में 3D आकृतियों में से किसमें शीर्ष नहीं होता? पिरामिड में शीर्ष होता है, प्रिज्म में होता है, शंकु में होता है, गोले में कोई शीर्ष होता है क्या? गोले में शीर्ष नहीं होता है। नेक्स्ट आप देखना, प्राथमिक सतह पर गणित का महत्व है। तो प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है, ये आपको बताना है। तो प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है सांस्कृतिक, मानसिक, व्यवहारिक या आध्यात्मिक। तो भैया सबसे अधिक महत्व जो है वो व्यवहारिक है। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व कौन सा है? व्यवहारिक है। अगला क्वेश्चन देखना, निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग सुस्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है? तो गणित का प्रयोग लाभ हानि में होता है। जैसे कि मार्केट में गए आप, 500 रुपए की चीज खरीदी और आपने उसको 400 रुपए दे दिए, तो 100 रुपए वापस देगा या 100 रुपए का आपको लाभ होगा। या आपने 500 रुपए लेके गए, 400 की चीज खरीदी, तो 100 का आपको लाभ हो गया। सब्जी भैया 50 रुपए किलो सब्जी दिए, आपने 100 की नोट दिए, 50 की सब्जी दिए। उधार लेना, उधार देना, ये सब गणित का क्या है? रूप है। लेकिन कौन सा रूप नहीं है? साइकिल चलाना गणित का रूप नहीं है। अगला क्वेश्चन देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। गणित में भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक कारण नहीं माना जा सकता है? तो आप बताओ, गणित में असफल होने में कौन सा कारण नहीं माना जा सकता है? तो लैंगिक भेद। आप और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, लैंगिक भेद नहीं माना जाता। जैसे कि भैया लड़का पास हो गया, लड़की फेल हो गई, ऐसा नहीं। ये योग्यता के अनुसार पास फेल हुआ जाता है। ऐसा नहीं कि एक कक्षा में लड़की लड़की पास हो रही तो एक कक्षा में लड़के लड़के पास हो रहे। अगला क्वेश्चन देखना, आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम कौन सा साधन सर्वाधिक है? तो सबसे अच्छा साधन कौन सा है? दशमलव। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था। तो ग्राफ पेपर आपका है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, ग्राफ पेपर आपका आंसर आ गया। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ये आपको बताना। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों का माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत बोल रहा है जी। अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, नहीं। अगला देखते हैं हम।
ये आपका हो जाएगा। पहले प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। जी आपसे ना उल्टा बोलना है। क्या बोलना है? उल्टा बोलना है, नहीं तो आप इसको गलत समझ लो। पहले अप्रमाणिकता माप का उपयोग करने के बाद प्रमाणिक उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखना जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधन के रूप में किया जा सकता है? जो दृष्टिबाधित का मतलब आप जान सकते हो, पेन लिपि का यूज करके इसको देखते हैं। कंप्यूटर, संख्या चार्ट, जियो चार्ट, टेलर का गिनतारा, विन का किट चार्ट, संख्या चार्ट, कंप्यूटर, जियो कार्ड, टेलर का दिनतारा, कंप्यूटर या जियो। जी आपको बताना है तो 26 का डी वाला आंसर हो जाएगा। कैसे दृष्टिबाधित? तो मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। ये देख लो, इसमें आपको समझ में आया होगा। ये गिनतारा है जिसको वो स्पर्श कर भी सकता है और आपको महसूस करके भी आंसर बता सकता है। चलो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपको देखना है। गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो नहीं है तो नहीं है, नेगेटिव का आंसर नेगेटिव आता है। देख लेते हैं हम 27 का आंसर। तो प्रतिचित्रण गणित के लिए कई विषयों में समाकलन किया जा सकता है, सही बात है। प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। लेकिन डी वाला देखो, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही होता है ज्यादातर क्वेश्चनों में। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम आज। 30 क्वेश्चन के बाद में अगली पार्ट 3 में आपका पार्ट 3 में 30 से 60 के बीच में आपको मिलेगा। क्लियर है? आपको समझ में आया होगा और समझ में आ भी रहा होगा। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीख सकते हैं? इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? तो इसमें नेगेटिव कोई सी बात ही नहीं है। तो किस पे नहीं होना चाहिए जी आपको बताना है। गणितीय अवधारणा को समझना, गणितीय भाषा का विकास करना, गणित की समस्याओं का जवाब में सटीकता, तर्क कौशल का विकास। तो आपको पता है तीसरा आपका आंसर हो जाएगा, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। अगला क्वेश्चन देखना, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? तो कक्षा में हो रहा कार्य कौन सा एक गतिविधि है? तो बच्चों का अन्वेषण में लगना, ये एक गतिविधि है, बाकी कोई सा भी नहीं है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। छात्र गणितीय गणना के प्रति गति मापन कर सकते हैं चर्चा का वाद विवाद, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा या अभ्यास द्वारा। तो आपको पता है छात्र गणित गणना अभ्यास के द्वारा करते हैं, प्रैक्टिस जो करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, हो चुका आगाज शिक्षक भर्ती का, शिक्षक बनने की तैयारी है। शिक्षक वही बनेगा जिसकी पेडागोजी की तैयारी सब कुछ कर ली है उसने सारी। तो मैं आपसे बोलूंगा कि भटको ना अपने पद से, सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, तुम भी शिक्षक बन सकते हो और छू सकते हो नभ के तारे। तो आशीष है हमारे भावी शिक्षकों के बारे में, शिक्षक बनने वाले हो आप सभी शिक्षकों का बहुत सारा आभार। आप चाहते हो कि शिक्षक बनना, तो मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, पेडागोजी की तैयारी आप शानदार कर लो। पेडागोजी के आगे आपको पता है कि 65 से 70 नंबर की पेडागोजी आती है ऑल सब्जेक्ट में। और आगे के क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन हम कल पढ़ने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर करें, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 30 से 60 क्वेश्चन जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो आपको 30 से 60 क्वेश्चन में पार्ट 3 करके आएगा, उसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।